बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद RPCY। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मेरे और आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमाए। चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी बैग शेयर करूँगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। ये मेरा पार्सल जो है लाहौर से आई है। मैंने फेसबुक पे जो है लिंक देखा था, तो मुझे ये बैग्स बहुत अच्छे लगे थे और रीज़नेबल इसकी प्राइस थी, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा चलें 2 बैग्स ऑर्डर करती हूँ। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूँगी। चलें जी, आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो शवरमा की है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जो है पार्सल मंगा लिए थे चिकन के, तो आप चाहे तो बोनलेस चिकन मंगा लीजिएगा। और व्यूअर्स, ये ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ये बनके बहुत डिलीशियस बनी थी। तो यहाँ पे जो है मैं सब 1 टेबल स्पून से इसको जो है मैरिनेट करूँगी चिकन को। सिंपल बोनलेस चिकन को मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च पिसी हुई, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और जर्दे का रंग मैंने इसमें हाफ टी स्पून डाला था ताकि कलर अच्छा सा आ जाए। और इसमें मैंने जो है 2 टेबल स्पून विनीगर, 3 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून शान का टिक्का बोटी मसाला और नमक का हाफ टी स्पून डाला था, क्योंकि मसाले में जो हम पैकेट का मसाला यूज़ करते हैं फ्लेवर के लिए उसमें ऑलरेडी जो है वो नमक होता है। ये मैंने इस पर कुटी लाल मिर्च डाल दी। और इसके बाद इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 1 आवर के लिए इसको रख दूँगी। और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल के इसको मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया था मैरिनेट करके। और फिर जब ये 1 घंटे के बाद जो है मैं इसको तवे पे हल्के से ऑयल के साथ जो है पका लूँगी। और जब चिकन मेरी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसको भूनी दे दूँगी कोयले से। तो बस ये हमारे जो है शवरमे का पहला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये आप ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घर में जो शवरमा बनता है तो सफाई के हिसाब से और आपके आंखों के सामने जो तैयार होगी चीज़, तो आप इसके लिए बहुत पहले से आपको ये इत्मीनान होता है कि चलें जी, आप अपने घर वालों को जो है वो साफ़ सुथरी चीज़ और अच्छी चीज़ अपने आंखों के सामने खिला रहे होते हैं। तो ये चिली सॉस मैंने डाला है इसमें 1 टेबल स्पून। आपके पास हो तो आप डाल लें, डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है। और मैं इसको जो है रेड सॉस की तैयारी यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। व्यूअर्स, मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। यहाँ पे 5 टेबल स्पून जो है मैंने कुटी लाल मिर्च को 5 टेबल स्पून वाटर के साथ सॉक करने के रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। इधर मैंने ब्लेंडर में जो है वो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसिस में काटने के बाद 6 से 8 अदद जो है लहसुन के जवे इसमें डाले, नमक डाला इसमें मैंने। और ये मैं रेड सॉस की तैयारी बता रही हूँ। ये रेड सॉस जो है आपको पहले मैंने तैयार कर लिया था, उसके बाद वाइट सॉस की तैयारी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैंने जो है 3 टेबल स्पून सोया सॉस इसमें डाला और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें विनेगर डाला। 3 टेबल स्पून आप विनेगर डाल लीजिएगा। और उसके बाद जो मैंने कुटी लाल मिर्च जो पानी को सॉक करके रखा था वो मैं पेस्ट इसमें डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल भी ऐड किया है। और यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो जो मैंने पेस्ट रखा था पानी और कुटी लाल मिर्च का, ये इसमें डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी और इसका रेडी करके बाउल में खाली कर दूँगी इसको। इसके बाद यहाँ पे वाइट सॉस की तैयारी। वाइट सॉस के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें मैंने सबसे पहले जो 1 कप जो है 1 कप मैंने मायोनीज़ ली है। इसमें मैंने 6 से 7 अदद जो है लहसुन के जवे डाले हैं, फ्रेश लहसुन, देसी लहसुन। और इसके बाद मैंने इसमें 2.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला इसमें। ढाई टेबल स्पून का मतलब है 2 टेबल स्पून और हाफ टी स्पून के करीब जो है मैंने इसमें ऑयल डाल के इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब विनीगर डाला। और उसके बाद जो है इसमें मैंने तिल जो है इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है, तो मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के करीब जो है तिल डाला। अच्छा सा डालना, तो इसमें 2 टेबल स्पून था। मैंने कहा चलें ये अच्छा होता है सॉस के ज़रिए बच्चे जो है वो अच्छी सी न्यूट्रिशंस भी हो जाएगी। और इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें मैं पिसी हुई काली मिर्च डालूँगी। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जो है ऑरिगेनो डाला है। और आपके पास सफ़ेद मिर्च हो तो आप वो भी डाल दीजिएगा, हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास थी, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है सफ़ेद मिर्च भी इसमें ऐड कर दी थी। और इसको बस जस्ट
لیمن کے 3 ڈراپ کے ساتھ میں نے اس کو لیمن کے 3 ٹیبل اسپون کے قریب، ناٹ ڈراپ، 3 ٹیبل اسپون کے ساتھ اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا. تو یہ میرا وائٹ سوس جو ہے زبردست بن کے تیار ہو گیا. اور یہ ویورز آپ 15 دن تک اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں. کسی بھی جار میں اگر آپ کے پاس شیشے کا ہو تو آپ آرام سے اس کو سیو کر سکتے ہیں. تو ونیگر ڈالیے گا، پانی مت ایڈ کریے گا. ونیگر سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو سوس ہے وہ کافی عرصے تک صحیح رہے گی. یہاں پہ میں نے جو میرینیٹ کر کے چکن رکھی تھی اس کو میں نے توے پہ پکا لیا ہے. بس اس کو اب مجھے دھونی دینی ہے. میری چکن جلدی سے سافٹ ہو گئی تھی ونیگر کی وجہ سے. یہاں پہ میں نے اس کو بیچ میں کول رکھ کے اس کو دھونی دے دی، اور یہ میری جو ہے چکن بھی ریڈی ہو گئی. بس ہمارے سوسز ریڈی ہیں. یہاں پہ میں ریڈی میڈ پیٹا بریڈ یوز کر رہی ہوں. تو یہ آپ کو کسی بھی گروسری شاپ سے آپ کو آرام سے ایزیلی مال وغیرہ جتنے بھی آپ کے پاس امتیاز سپر مارکیٹ سے جا کے یا کہیں سے بھی آپ کو یہ آرام سے پیٹا بریڈ جو ہے مل جاتی ہے. تو آپ چاہیں گے تو میں آپ کو اس کی بھی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پیٹا بریڈ کی. تو ابھی تو میں فی الحال یہ ریڈی میڈ یوز کر رہی ہوں. تو یہاں پہ میں نے جو وائٹ سوس ریڈی کیا تھا اس کو میں نے روٹی پہ لگا لیا ہے. اچھے سے وائٹ سوس لگائیں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے وائٹ سوس کا. اور میری ریڈ سوس جو ہے وہ تھوڑی سی اسپائسی ہو گئی تھی تو میں نے اس کو کم کوانٹٹی میں لگایا ہے. تو آپ بھی جو ہے اس کو کم کوانٹٹی میں ہی لگائیے گا کیونکہ بچوں کو اسپائسی زیادہ اچھا نہیں لگتا. تو جتنا کم ڈالیں تو اچھا ہے. تو آپ اپنے حساب سے کوانٹٹی دیکھ لیجیے گا. یہاں پہ میں نے چکن جو تھی ریڈی کر لی تھی وہ ڈال دیے. اور یہاں پہ میں نے ویجیٹیبل جو ہے نا پہلے سے کاٹ کے رکھی تھی. کیرٹ تھی، کیبج تھی، کیپسیکم تھی اور کھیرا تھا. لیکن یہاں پہ میں صرف جسٹ کیرٹ اور کھیرا ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے بچے کو جو ہے وہ کیرٹ اور کھیرا ہی پسند ہے. باقی جو ہم نے اپنے لیے تیار کیا تھا اس میں نے ساری ویجیٹیبل ڈالی تھی. اور اوپر سے یہاں پہ میں نے وائٹ سوس ڈالا اچھے سے اور کیچپ ڈال کے یہ میرا شاورما جو ریڈی ہو گیا. آئی ہوپ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے. اگر پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اینڈ کامنٹ کر دیجیے گا اینڈ سبسکرائب کرنا تو مت بھولیے گا. اللہ حافظ.